नमस्ते दोस्तों, मैं अंकुर आर्य आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। इस्लाम पर, कुरान पर हमने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं और बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिसको हमने पूछा, लेकिन अभी तक भी उनके प्रश्नों के उत्तर हमको नहीं मिले हैं। अभी कम्युनिटी टैब में मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी, वहाँ भी काफ़ी लोगों ने, नए जो हमारे दर्शक हैं, उन्होंने वो वीडियो देखा और उन्होंने कहा कि वास्तव में अभी तक भी इसके ऊपर किसी ने भी कोई भी जवाब नहीं दिया है। अगर हम आज बात करें कि कुरान के ऐसे और उनकी जो हदीसें हैं, उनके दो ऐसे वाक़यों के ऊपर बात करें जिसका कि मुसलमान ना तो जवाब दे पाए हैं, और इन्हीं सवालों को अगर हम दोबारा रखें तो मैं जानता हूँ कि अभी भी इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। इसमें पहला सवाल यही है कि एक जगह पर हदीसों में जिक्र आता है कि मोहम्मद साहब का सीना चाक किया गया, यानी कि उसको चीरा गया, उसमें से दिल निकाला गया और दिल निकाल करके उसको साफ़ किया गया, और उसके बाद में उन्हें एक जानवर के ऊपर बिठाया गया और उनको जन्नत की सैर करवाई गई। 19 सीरत उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अल इसरा व अल मेराज। अब्बास बिन मलिक रदी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मलिक रदी अल्लाहु अन्हु ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे शब ए मेराज का वाक़िया बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं हातिम में लेटा हुआ था। बाज़ दफ़ा कतदा ने हातिम की बजाय हज़र बयान किया कि मेरे पास एक साहब जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और मेरा सीना चाक किया। मैंने हज़रत अनस से सुना, उन्होंने बयान किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक सीने को ऊपर से नाफ तक चाक किया गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा दिल निकाला गया और एक सोने का तश्त लाया गया जो ईमान से भरा हुआ था, उससे मेरा दिल धोया गया और पहले की तरह ही वापस रख दिया गया। उसके बाद में वो स्टोरी आती है कि एक जानवर लाया गया, वो घोड़े से छोटा था और गधे से थोड़ा बड़ा था, और मैं फिर जन्नत की सैर की। और जन्नत की सैर के विषय में भी हमने एक वीडियो बनाया था जिस पर हमारे बहुत सारे सवाल थे, जिस पर मौलाना अगले बगले झांकते रहे, इधर उधर की फितूर की बातें करते रहे। लेकिन जो पढ़े लिखे मुसलमान भाई बहन हैं वो सीधे सीधे समझते हैं कि ये कुछ हाइपर बोले में कही गई बातें हैं, ये अतिशयोक्ति से भरी हुई बातें हैं, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। उस टाइम के जाहिल लोगों को अगर कोई बात समझानी होती तो उनके सामने इसी तरीके की फेंकनी पड़ती थी। वो फेंकते थे, वो उनको कैच करते थे, कुछ लोग कैश करते थे, कुछ लोग किक बैक कर देते थे। तो जो किक बैक कर देते थे वही उस टाइम पर काफिर भी कहे गए, वही मुनाफिक भी कहे गए, और उन्हीं के फिर वाजिबुल कत्ल बता दिया गया। और जो कैश कर लेते थे या फिर जिनको समझ खुद ही नहीं आ रहा है, तो वो क्या सोचेगा, वो यही सोचेगा कि भाई यार जो सामने वाला बंदा कह रहा है वो मान लेते हैं। अब इसी के बारे में आपने अभी भी देखा होगा, CAA कितना पढ़ा लिखा है ये जावेद अख्तर का बेटा, बट वो भीड़ में आकर के कहता है कि यार इतने सारे लोग आ रखे हैं तो कुछ तो होगा इसीलिए मैं आ गया हूँ। यानी कि उसने अपने लेवल पर उसकी कोई पढ़ाई लिखाई की ही नहीं है। हालांकि याद रहे कि उसकी फिल्म तूफान आने वाली है, उसका बायकॉट भी करना है। इसी तरीके से आप ये समझिए कि जब इतना पढ़ा लिखा लड़का वो बहकावे में आ सकता है और वो कह सकता है कि भीड़ तंत्र का हिस्सा मुझे बनना है, तो उस टाइम के जो गडरिए थे, उस टाइम के जो अनपढ़ थे, उस टाइम के जो जाहिल थे, उस टाइम के जो लुटेरे थे, उस टाइम के जो कातिल थे, उस टाइम के जो रक्त पिपासु लोग थे, उस टाइम के जो मुसलमान थे, उन्होंने क्यों नहीं इन बातों के ऊपर विश्वास किया होगा। और आज भी अगर आप बहुत सारे पढ़े लिखे मुसलमान हैं, उनसे आप पूछेंगे कि आप इन बातों में विश्वास करते हैं, तो बिल्कुल कहेंगे। वैसे वो साइंस की बड़ी बड़ी बातें कहेंगे, लेकिन यहाँ पर आकर के, इस पॉइंट पर आकर के कहेंगे कि हम इस बात का विश्वास करते हैं। तो खैर, इस बात को हम साइड रखते हैं क्योंकि इस पर हम पहले बहुत बात कर चुके हैं। लेकिन अगर हम आज के पॉइंट को देखें तो उसमें है कि दिल को ईमान से धोया गया। ईमान क्या है? अगर हम देखें कि धोने वाली जो चीज़ होती है वो कोई लिक्विड हो सकती है जिससे कि हम धो सकते हैं, स्टीम से भी धो सकते हैं, लेकिन वो स्टीम भी तभी उसको धो पाती है जब वो वापस लिक्विड में आ जाती है, उस लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। ईमान क्या चीज़ है अगर हम देखें तो ईमान को इसमें पूरी तरीके से खोल करके नहीं बताया गया है। आजकल के मुसलमान, अब देखना जैसे ये वीडियो आएगी
तो आपको 100 वीडियो मिलेंगी और सब में ईमान को अलग अलग डिस्क्राइब करके बताया जाएगा। यानी कि एक झूठ को छिपाने के लिए 1000 झूठ बोलेंगे और ये तय हो जाएगा कि जो मैं आज जो झूठ बताने जा रहा हूं वो पूरी तरीके से इनका एक सफेद झूठ है। उसको ईमान से धोया गया। ईमान कोई किसी भी प्रकार से कोई भी द्रव्य नहीं है, ना वो ठोस है, ना वो गैस है और ना ही वो लिक्विड है। अब अगर हम मान लेते हैं कि इसको आबे जमजम से धोया गया या फिर ऐसे ही किसी पवित्र पानी से धोया गया, इसकी साफ सफाई की गई, तो इसके पीछे क्वेश्चन आता है कि इसकी साफ सफाई क्यों की गई। इसकी साफ सफाई इसलिए की गई होगी क्योंकि उस टाइम पर मोहम्मद नबी को जाना था अल्लाह के दरबार में, जन्नत में ही अल्लाह बैठते हैं, तो उनको वहां पर जाना था, तो उनका दिल जो है वो पाक साफ हो। अब मुसलमानों को आपने कहते हुए सुना होगा कि आप उस टाइम पर अपनी ये जो नमाज है या फिर जो रोज़ा है जब भी करें तो आपका जो दिल है वो साफ होना चाहिए, पाक साफ होना चाहिए। अब अगर हम दिल के काम को देखें तो दिल का काम है हार्ट की पंपिंग करना, इसका खून को फेंकना, फिल्टर करना, साफ बनाना खून को, और ये एक बहुत ज़बरदस्त प्रक्रिया है और ये पूरे शरीर को फिट रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे में अल्लाह ने अपने एक देवदूत को भेजा जिसका नाम जिब्राइल है, और वो मोहम्मद के पास में आता है और इनका सीना चीरता है और दिल को निकाल लेता है। अब देखिए, सारी धमनियाँ, सारी की सारी शिराएं कट जाती हैं, शरीर जू का त्यों रहता है और उस दिल को निकाल करके धोया जाता है, साफ किया जाता है। अब वापस दिल को रख दिया जाता है और वापस रख करके दिल को फिर सीने को जोड़ दिया जाता है। मतलब इसमें धमनियों और शिराओं का कोई खेल है ही नहीं। इसमें बताया ही नहीं गया है कि वहां पर धमनियों और शिराओं को जोड़ा भी गया है या नहीं जोड़ा गया है। अच्छा, आपने एक फिल्म देखी होगी साउथ की, बहुत ही खचाड़ा सी मूवी है वो ना, एक इतना बड़ा हार्ट होता है, वो प्लास्टिक का होता है, उसको लेकर के जाता है, उसकी आई थिंक वो गर्लफ्रेंड होती है और उसको दिल चाहिए होता है। दिल खोल करके हॉस्पिटल में उस लड़की का रखा हुआ है और वो बंदे को गुंडे आकर के पीटते हैं और वो फिर बहुत मतलब मरता मरता अब क्या करता है, वो हार्ट को फेंक देता है। हार्ट जो है वो हवा में उड़ते उड़ते जाता है, कांच की एक दीवार होती है, वो हार्ट उस दीवार को तोड़ता है और सीधे उन कांच के पार्टिकल्स के साथ में उस लड़की के यहाँ सीने में बैठ जाता है और एकदम से उसमें बिजलियां कौंधती हैं और एकदम से वो लड़की जो है वो जिंदा हो जाती है। उधर वो जो उसका बॉयफ्रेंड है या पति है या बेटा है, जो भी कुछ होगा, वो साउथ का जो हीरो है वो पीटता रहता है। ये जो फिल्म है, इस फिल्म के इस सीन को क्रिएट ही किया गया है इस वाली हदीस के ऊपर। ये कंफर्म है, ये पक्का है, आप जाकर के पूछना, वो यही कहेंगे कि जब उस टाइम पर ये चीज हो सकती है तो अब क्यों नहीं हो सकती है। दिल को धो दिया गया, दिल में ईमान भरा गया, मतलब दिल में आपके खून होने की जरूरत नहीं है, रक्त होने की जरूरत नहीं है, उसमें ईमान नामक पदार्थ होना चाहिए। ईमान क्या होता है? ईमान वो चीज होती है जो आपका एक नैरेटिव सेट करती है कि आपको सिर्फ और सिर्फ इसी व्यक्ति के चप्पल चाटनी है, और वो गलत हो सही हो कुछ भी हो, दिमाग को पूरी तरीके से बंद कर देना है। अब कुछ भी ध्यान नहीं देना है, अब आपको तर्क वितर्क नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी के साथ में उसके चरणों में झुक जाना है। और यही काम किया गया था उस समय पर नबी साहब के साथ में। अब दिल को रख दिया जाता है, मतलब दिल ना हुई, कोई पेपर वेट हो गया और उसको वापस रख दिया गया और फिर सील भी दिया गया पूरा का पूरा जो सीना था। अब आप जो है ना, साइंस को भूल जाइए, रिप साइंस, रेस्ट इन पीस साइंस, इतनी गजब की साइंस है। अब उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में वो खचरी लाई जाती है और उनको ले जाया जाता है जन्नत। अब हम यहाँ पर दूसरी चीज पर अगर गौर करेंगे कि अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझाया जाए तो आपको किस चीज की आवश्यकता है। आपको एक स्वस्थ मन और स्वस्थ मस्तिष्क की आवश्यकता है, लेकिन आपका यहाँ पर दिल साफ किया गया है। इसको मैं अलग अलग दो बिंदुओं पर लेकर के चलता हूं।
अगर हम मस्तिष्क की बात करें और मन की बात करें तो इनका कहीं पर भी आपको ना कुरान में ना हदीस में कहीं पर भी जिक्र नहीं मिलेगा कि आप अपने मन को साफ रखें, मन को पूरी तरीके से निश्चल रखें, मन को एकाग्र करें। मन को एकाग्र करने के कौन कौन से तरीके हैं, जो कि आपको योग दर्शन, जब हम योग दर्शन पढ़ते हैं तो योग दर्शन का काम ही है आपको ये बताना कि आपको अपने मन को एकाग्र किस प्रकार से करना है। वो सभी योगिक क्रियाएं भी होती हैं और इसके जो सूत्र हैं उनमें भी बताया गया है कि ईश्वर की प्राप्ति का साधन क्या है। और इसमें कहीं पर भी ईमान नाम की चीज का कोई जिक्र नहीं है, ना ही इसमें कोई जिब्राइल आता है, ना ही इसमें कोई चमत्कार होता है। इसमें जो कुछ करना होता है वो मनुष्य को करना होता है, बिकॉज ये सारी की सारी जो शक्तियां हैं ईश्वर प्रदत्त, वो मनुष्य में दी गई हैं ऑलरेडी। हमको सिर्फ और सिर्फ उसको जागृत करना होता है। बात कुछ इस तरीके से समझिए कि आपके सामने जो मन है वो आईना है और उसके ऊपर बहुत सारे आपके गलत व्यवहारों की और गलत आदतों की मिट्टी जमी हुई है। योगिक क्रियाओं के द्वारा, अष्टांग योग के द्वारा उस धूल मिट्टी को साफ करना है और उसी के बाद में हमें आत्मदर्शन हो सकता है और आत्मदर्शन के बाद में परमात्म दर्शन हो सकता है। लेकिन एक जिहालत से भरी हुई कौम आपको यह कह रही है कि परमात्मा दर्शन के लिए आपको आत्मदर्शन की आवश्यकता नहीं है। आप अपना सीना चीरिए, आप अपना दिल निकालिए, उसको ईमान के कटोरे में धोइए, वापस रखिए और गधी पर बैठ करके परमात्मा दर्शन के लिए निकल जाइए। क्या बवंडर है। हम अगर मन की बात करें और इसमें हम कहें कि भाई वहां दिल नहीं था, क्योंकि अब मुल्ले चिल्लाएंगे, वो कहेंगे कि वो दिल की बात नहीं हो रही है, वो दिल की बात ना करके मन की ही बात कर रहे हैं और कहेंगे कि दिल को मन भी कहा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि मन ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको सीना चाक करके निकाला जा सके और जिसको धोया जा सके, जिसको साफ किया जा सके। ये भी पॉइंट इसी में ही है। अब दिल को साफ क्यों किया गया होगा, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। हो सकता है कि उस समय पर उस मनुष्य के दिल में कुछ ब्लॉकेज हो, कुछ कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ हो, उस कोलेस्ट्रॉल को निकालना बेहद जरूरी था। जी हां। उसके बाद में आपके सामने एक किताब आती है और उस किताब का नाम है कुरान। वो कुरान जो पुस्तक है, उसको पढ़ने से पहले, उसका ज्ञान प्राप्त करने से पहले या फिर उसको लिखने या लिखवाने से पहले आपका दिल जो है वो मजबूत होना चाहिए। वो दिल मजबूत क्यों होना चाहिए? क्योंकि इसमें आपके दिमाग का इस्तेमाल तो होना नहीं है और उसको जब आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको हार्ट अटैक तो आना ही पक्का है। ऐसे समय में आपके दिल में कोई ब्लॉकेज, कोई कोलेस्ट्रॉल, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। हार्ट पंपिंग अच्छे से होती रहनी चाहिए। बिल्कुल, अगर आप कुरान को पढ़ना शुरू करेंगे तो हो सकता है कि आप इतना हंसें कि आपका हार्ट फेल हो जाए। आपका दिल जो है वो अच्छी तरीके से ब्लड की पंपिंग ढंग से ना कर पाए। उससे पहले आपका दिल का मजबूत होना बेहद जरूरी है। इसीलिए जिब्राइल ने दिमाग को साफ नहीं किया, मन को पवित्र नहीं किया, मस्तिष्क के ऊपर ध्यान नहीं दिया, बुद्धि के ऊपर ध्यान नहीं दिया, उसके अंदर बैठी हुई जितनी भी ऐषणाएं थी उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया, एकाग्रता के ऊपर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसके ब्लॉकेज के ऊपर ध्यान दिया, उसके जमे हुए कोलेस्ट्रॉल के ऊपर ध्यान दिया, जो कचरा नलियों में फंसा हुआ था उसके ऊपर ध्यान दिया। क्योंकि अभी उसको यहां से लेकर वहां तक की एक सैर करनी थी, भागना था खचरी के ऊपर बैठ के बहुत स्पीड के साथ में, ऐसी स्पीड कि जिससे वो गिर भी सकता था, ऐसी स्पीड के जहां पर उसको ऑक्सीजन की कोई पूर्ति नहीं होनी थी। वैसे तो फेफड़ों की भी सफाई होनी चाहिए थी, क्योंकि यहां से लेकर आसमान की जो दुनिया है वहां तक की सैर करनी थी, पर फेफड़ों की क्यों नहीं की गई पता नहीं। ऐसे में हार्ट की सफाई ही हो सकती थी। और कुरान खुद कहती है कि आपको इसके ऊपर शक व शुबा नहीं करना है। और शक व शुबा इंसान कब कर सकता है? जो तर्क बुद्धि का प्रयोग करेगा, और बुद्धि का तो प्रयोग ही नहीं करना है। तर्क नहीं करना है, शक व शुबा नहीं करना है, इसका मतलब यह है कि बुद्धि का प्रयोग ही नहीं करना है। बुद्धि में पहले से पहले गोबर भर के रखो, तब जाकर के ईमान लाया जा सकता है। अन्यथा मेरे मित्रों, आंख मूंद कर किसी भी चीज पर ना तो आज तक कोई ईमान ला पाया है और ना ला पाएगा। और आपने देख ही लिया है, हम पिछले तकरीबन 52-53 दिनों से देख रहे हैं कि कितने लोग ईमान लाए हुए हैं और उन सब के दिल बड़े तेज हैं, साफ हैं, मजबूत हैं, लेकिन दिमाग नाम की
कोई चीज़ नहीं है। इसके प्रत्यक्ष दर्शन भी मैंने आपको करवा दिए हैं, बता दिए हैं। इसके साथ ही साथ एक और सवाल है। मुसलमानों की पवित्र किताब कहती है कि आपको मुर्दा नहीं खाना चाहिए, लेकिन आप ये बताइए कि कौन सा मुसलमान है जो जिंदा खा रहा है? सारे के सारे मुर्दाखोर हैं। अगर नहीं है मुर्दाखोर तो इसका जवाब दें और मुझे बताएं कि मैं इस पॉइंट पर कहां पर गलत हूं। और अगर मैं सही हूं, अगर मैं तर्क, तथ्य और प्रमाणों के आधार पर सही हूं, तो मुसलमान फिर भी मुर्दाखोर क्यों हैं? वो मेरी बात नहीं माने, कम से कम अपनी पवित्र पुस्तक की बात तो माने। उस पवित्र पुस्तक की बात भी जो ना माने, वो कैसा मुसलमान, वो कैसा मोहम्मद को मानने वाला, वो कैसा अल्लाह को मानने वाला, वो कैसा पवित्र किताब को मानने वाला। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।